नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए आज की पॉइंट जो है वो है बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आज। तो चलते हैं अपने पॉइंट पे। इससे पहले जो भी पढ़े हैं जैसे द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इन सभी के बारे में ज्यामितीय अर्थ का मतलब यहाँ पर द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, इन सभी के ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में जाने थे। तो रैखिक बहुपद के ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो लिखते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इनके शून्य के ज्यामितीय अर्थ देखिए क्या होता है। रैखिक बहुपद में हम क्या लिखा है, इसका स्टैंडर्ड रूप ax प्लस b होता है, a बराबर नहीं जीरो के, ये होता है। इसका शून्य क्या देखे थे, x जो है वो जीरो, इसके इस समीकरण के रूप में से बनाना होता है। ax प्लस b द्विघातीय कहते हैं रैखिक बहुपद। इसके हल निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ax प्लस by बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ax बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b बाय a। ये इसका शून्य आया था और हमें बताए थे कि इसका केवल एक ही शून्य होता है, एक ही शून्य क्या, माइनस b बाय a। इसका रिलेशन भी बता चुके हैं, ये माइनस b क्या है, ये है, ये b और a यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, गुणांक है। ठीक है, ये संबंध भी बता चुके हैं आपको। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुपद के ज्यामितीय अर्थ के बारे में, यानी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसका ग्राफ अभी खींचेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे। तो एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे 2x प्लस 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 या 5 कर लेते हैं। 5 कर लेंगे क्या हो जाएगा, इसका रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। रैखिक समीकरण कब आएगा, जब इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यदि, तो इसका शून्य तो माइनस 5/2 हो जाएगा, यानी सॉरी 2.5 माइनस में आएगा। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए क्लास 9 में पढ़े होइएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको y बराबर 2x प्लस 5 कर लेंगे। ये एक समीकरण हो गया। इस समीकरण का ग्राफ कैसे आएगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से ये x लेते हैं, ये y है। x का मान क्या रखें, दो वैल्यू लेते हैं। x का मान आप 0 रखिए या फिर 1 भी रख सकते हैं, -1 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या रखें हम, -2 रखेंगे, क्या जगह -1 रखते हैं। तो 2 यहाँ रखेंगे, y बराबर -1 प्लस 5, तो -2 प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, ये +3 में आएगा। ठीक है, तो y बराबर 3 हो जाएगा। और फिर से यदि x बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 ले लेंगे, ज़्यादा इससे कम लेते हैं, 0 लेते हैं। y बराबर, फिर से यदि x 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x यदि 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। तो x यदि यहाँ 0 लेते हैं तो 2 × 0 प्लस 5, तो 2 × 0 क्या जाएगा, ये 0 प्लस 5 यानी 5
y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा और भी मान ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान लिए हैं। तो इसका आप ग्राफ खींचते थे, क्लास 9 पढ़े थे, कैसे इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको यहाँ बताते हैं, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, होता है ना। ये होता है x अक्ष और ये y अक्ष, y अक्ष, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जहां पर ये कटता है ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा आपको 0 0, जहां पर x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है, क्रॉस करती है, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0। ठीक है, ये सब पूछ सकता है, क्लास 9 का है, पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ। तो आपको ध्यान देना है, ये 1 हो जाता है, ये 2 3 4 5 लेते हैं, 5 तक है। इससे आगे भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा हुआ कि और ये बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से 1, ये 2 3 4, ये सभी समान दूरी पर है। ठीक है, इसके बीच समान दूरी पर, ये जितना दूरी है उतना ये है। ठीक है, आप ग्राफ बनाइएगा, हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, 5 इधर देखिए, ये इधर जाएंगे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव रहेगा सभी, इधर आएंगे तो निगेटिव। इधर लिखते हैं, ये निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। और इधर देखिए तो ये बढ़ता जा रहा कि घटता जा रहा, घट जा रहा है। -1 बड़ा कि -2 बड़ा, -1 बड़ा। ठीक है, इस प्रकार गौर से ध्यान दीजिएगा, इस बात की गौर कीजिएगा। फिर से यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये -1 रहा, ये -2 रहा, -3 -4 और -5। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से ग्राफ ये बन गया। ग्राफ खींचे, ये क्या आता है, ये एक तल है, इस तल के चतुर्थांश, इसको कहते हैं 4 भागों में बांट रहा है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश में क्या रहा, देख रहे हैं, यहाँ से ये x अक्ष, पहले x अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष लिखते हैं। x वाला इधर पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा, निर्देशांक पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें देखिए यदि, और ये बात भी ध्यान रखिएगा, x एक्सिस को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज। और यहाँ यदि देखिए तो पहले x एक्सिस यानी माइनस, उसके बाद y एक्सिस, तो y क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। ये यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव दोनों में। यहाँ पर पहले x एक्सिस क्या पॉजिटिव है, फिर y एक्सिस वाला यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। ये निर्देशांक होता है। इसके बारे में ये सब जानना है, पर यहाँ से इसका ग्राफ हम खींच रहे थे। इस ग्राफ के बारे में देखिए, ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 है, x यदि हम -1 लिए हैं, x क्या है, x यहाँ पर -1 ये हुआ, और y क्या आ जाएगा, y पॉजिटिव में 3। ये और ये जहां पर ये मिलता है उस पॉइंट को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, तो x एक्सिस वाला -1 और y 3, ये निर्देशांक यहाँ दर्शा रहा इस बिंदु को।
ये लगभग ग्राफ वाला कॉपी में बताइएगा ऐसे करके, हम ऐसे बता दे रहे हैं ग्राफ कौन सा लाएंगे। तो देखिए उसके बाद यदि x 0 लें, x 0 x वाला ये है तो x 0 और y 5, तो y पॉजिटिव में 5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 5 और x क्या है 0 है, तो 0 है तो यहाँ से x एक्सिस इधर जाता है इधर आता है, तो 0 नहीं उधर गया नहीं इधर गया, ये 0 पर ही रहेगा, x एक्सिस 0 और y 5, ये बिंदु 0 5 को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यदि इसे मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ही मिलाते हैं फ्री हैंड से, ठीक है, बिना इंची से, तो इसको मिलाएंगे तो लगभग कहाँ से जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पहले ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ जाएगा सीधा सीधा ऐसे जा रहा ये लाइन और ये लाइन इसको क्रॉस करते इस बिंदु क्रॉस करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद की जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त हुआ। अगर हम इस शून्य की बात करें, इसके हल की बात करें तो हल कैसे निकालते हैं, इसके देखो इसका शून्य माइनस b/a, तो b क्या है यहाँ पर 2 है, तो -2 बट्टा b क्या है यहाँ b 5 है, तो -5 बटे ये 2a, अन्यथा यहाँ से शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए बहुपद के बराबर कर देते हैं 0 करते हैं, p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। यहाँ पर y लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं y बराबर 2x + 5, इसके यदि 0 कर दें तो ये क्या जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, शून्य निकालेंगे तो यहाँ से 2x बराबर -5, x बराबर -5/2, मतलब 5 का आधा 2.5, ये आएगा 2.5 माइनस में, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x का मान आया, मतलब इसका शून्य आया, इसका शून्य -2.5 आया, तो 2.5 कहाँ पर आएगा, देख रहे हैं -2 यहाँ है, -2 मतलब इसका आधा इस पॉइंट पर मिल रहा है ना। तो यहाँ से यदि हम देखें ग्राफिकल रूप से तो आपका शून्य क्या आ जाएगा, जिस ये रेखा जो है x एक्सिस को जहां पर विभाजित कर काट रहा है, यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को, तो ये इसका हल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम यदि देखें तो इसका शून्य क्या देगा, इसका हल क्या हो रहा है, x बराबर -2.5, तो -2.5 यदि ग्राफिकल रूप से देखें तो यहाँ पर पहले ही खींच दी, यही सब ने किए थे, इतना किए थे, तो ये ऐसा रेखा आया, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ जो कि इस प्रकार हम खींचे हैं। यदि इसका हम शून्य के यदि निकाल के देखें तो इसका क्या रहा, x बराबर -2.5 और यहाँ पर देखें तो -2.5 पर क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है, x एक्सिस ये ग्राफ किसका y बराबर 2x + 5 का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है वो इस बहुपद 2x + 5 का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर शून्य क्या है, यहाँ पर शून्य -5/2 और ये क्या है, यहाँ पर ये बिंदु यहाँ है, तो y देखेंगे तो y तो 0 ही रहेगा, ठीक है, y 0 बराबर करते हैं, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा करके लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, -5/2 और ये 0 कहिएगा सर ये बिंदु क्या है, ये और ये एक दो बिंदु ये है,
इस रेखा को मिलाने वाली दो बिंदु है। ये हल नहीं है। हल कहाँ होता है? ये जो है समीकरण 2x + 5 अर्थात बहुपद जो है, इस बहुपद का ये ग्राफ जो खींचे हैं x एक्सिस पर जहां कट करता है वो इसका इस समीकरण y = 2x का जो है शून्य कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ग्राफिकल रूप से यदि देखिए तो x एक्सिस, ये ग्राफ जो है 2x + 5 का ग्राफ x एक्सिस को जिस बिंदु पर क्रॉस करता है वह जो है इस ग्राफ, इस लाइन का जो है शून्य क्या आ जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि हम द्विघातीय बहुपद की बात करें तो द्विघातीय बहुपद में क्या आ जाएगा? द्विघातीय बहुपद में क्या लिखा था आपको? स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² + bx + c, a बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, यहाँ भी लिखे हैं a बराबर नहीं हो 0 के। हम बता चुके क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि यदि हम 0 देंगे तो फिर से यह रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक, इसका हम यदि ग्राफिकल यूज देखें, ज्यामितीय अर्थ देखें, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, यहाँ देखते हैं क्या प्राप्त होता है। जैसे करके एक लिखिए, जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, उसका ग्राफ खींचते हैं। एक एग्जांपल द्विघातीय बहुपद का x² + 2x - 5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्या आ जाएगा? यहां से 2 मान लेते हैं, x y 3 मान लेते हैं यहाँ पर। x, इसका ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करिए, y = x² + 2x - 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया, इसका ग्राफ आपको खींचना है। ठीक, तो ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर x का मान क्या रखें? 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 में से 5 घटा तो 3 आ जाएगा। x बराबर कितना लें? यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो x यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 गुना 2 - 5। ठीक, समझ रहे हैं? 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, ये आएगा 4 4 8, 8 में से 5 घटा 3। ठीक है, तो 3 आएगा, यहाँ से 3 मिटा दे रहा हूं। ऐसे ही यदि x बराबर यहाँ पर -2 ले लें, नहीं तो पहले 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 - 5, 1 + 2 - 5, 3 - 5, 3 - 5 अर्थात -2। ठीक है, उसी प्रकार यदि -1 ले लेते हैं x का मान, तो -2 × -1 -5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ये आपके बीच कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए, यहाँ से कैसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो ये सोचिएगा। देखिए यहाँ पर -2 -5, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ग्राफ। कुछ ऐसा मान, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे यही लेते हैं।
5 और 2 7, कितना -6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए -1 और ये 6। तो आप यहाँ से यदि इसका ग्राफ खींचे, क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं होने चाहिए, वैसे हम सभी आराम से बताते हैं सभी पॉइंट को। यहाँ से देखिए 6 तक लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार ग्राफ बना लिए। आप कॉपी में कीजिए, ग्राफ कॉपी में कीजिएगा। यदि हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, x बराबर यदि 2 लिए, x ये 2, y कितना हो गया 3 हो गया, x 2 y 3 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर मिल रहा है। ये दोनों लगभग में ग्राफ बनाइएगा तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, x 2 और y 3, ये बिंदु, ठीक है। यदि x हम 1 लेते हैं, x 1 तो y -2, x 1 y -2, ये है x 1 -2, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इसके सामने लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु 1 -2, इस प्रकार फिर से एक बिंदु यहाँ पर क्या लिए हैं, x बराबर -1 कहाँ है, यहाँ है, और y कितना है 6 आया, y 6 आया। तो यहाँ से ये मिलाइए ऐसे, ये बिंदु, ये लगभग मैं बता रहा हूँ, ग्राफ कॉपी में बताइएगा, बनाइएगा आप लोग, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x के मान -1 y 6, ये आ गया। यहाँ से ये सब के हैं। तो इसका यदि ग्राफ खींचा जाए तो क्या देख रहे हैं आप, ऐसे करके यहाँ से इस बिंदु को जो पॉइंट था इसको मिलाते हुए, यहाँ से इसको इस प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बिंदु का आते ऐसे बनेगा। कुछ देखिए, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को लेते हुए, इस पॉइंट को, ये यहाँ पर 3 बिंदु बना है, 3 मान लिए हैं। ये इस बिंदु को टच करते हुए एक और मान ले सकते थे, तो यहाँ पर कहीं और मिल जाता, ठीक से ग्राफ पूछता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही ग्राफ बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है हम क्या बताएं, इधर वाले में रैखिक बहुपद में एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जबकि यहाँ देखे हैं आप कैसा बन रहा है, ये कुछ अंग्रेजी अक्षर के U के समान बन रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के U अक्षर के समान बन रहा है, U शेप का बन रहा है, U आकृति के बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होगा वो U शेप का होगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसमें देखिए केवल एक शून्य आएगा, जो कि यहाँ पर x अक्ष को, ये लाइन जो है जहाँ x एक्सिस पर कट कर रहा वो इसका शून्य होता है ग्राफ में। और यहाँ यदि देखें, यहाँ से क्या लेंगे, तो जिस प्रकार यहाँ पर x एक्सिस को कटा है वो शून्य होता है, उसी प्रकार यहाँ देखिए ये x एक्सिस को कितने बार काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। इसके 2 शून्यक हैं, इसका 1 शून्यक, इसका 2 शून्यक। हम पहले भी बताए रैखिक बहुपद की शून्यक कितना होते हैं, 1 होती है,
द्विघात बहुपद की 2, त्रिघात बहुपद की 3, इसी प्रकार चलते रहता है। तो जितनी घात होगा उतनी उसके शून्य आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, द्विघातीय बहुपद के बारे में आपको जो है ये यू शेप के बनता है। इसकी ग्राफ कैसी बनती है, यू शेप के बनती है। अब इसके 3 स्थितियां बनती हैं। वो 3 स्थितियां क्या है आपको इधर मैं बता रहा हूँ। वो 3 स्थितियां कुछ इस प्रकार है। 3 स्थितियां कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि द्विघातीय बहुपद की ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप के बनता है। और यू शेप में भी इस प्रकार 3 स्थितियां, कितनी स्थितियां, 3 स्थितियां, 3 पोजीशन बनता है। इसमें देखिए पहला जो पोजीशन है वो तो इसी प्रकार आता है, कुछ इस प्रकार यू शेप रहता है, यानी यू आकार के रहता है इसका ग्राफ, ठीक है। जो कि इस पर निर्भर करता है, किस पर, तो ए जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा करने का मतलब 0 से बड़ा 1 होता है, तो यहाँ 1 रहेगा, अर्थात यहाँ जैसे 1 है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका अगर आप देख रहे हैं ऐसे बना, तो ए से 0 से बड़ा ए, ये पहला स्थिति। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा डी जो होती है विवेकतर, ये पढ़ाएंगे द्विघातीय समीकरण में, वहां पर डिस्कस करूंगा विवेचक क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा b² - 4ac, ये सिर्फ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है 0 से बड़ा होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी आपकी, ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है, यदि आपका दूसरा स्थिति बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार बनेगा। जब क्या होगा, ए जो है ए 0 से छोटा होगा, 0 से जब छोटा होगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा यू आकार बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब समझिए, ये देखिए 0 से बड़ा, ये पहले घटता जा रहा था, फिर से ये बढ़ जाएगा। यहाँ 0 से छोटा तो पहले बढ़ा, फिर तब घट रहा है। 0 से छोटा तो शेप कैसा बनेगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 से बड़ा था यू आकार के, 0 से यदि छोटा है तो इसी यू का उल्टा बनेगा ग्राफ। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये चीज जो है 11th 12th में पढ़िएगा, वहाँ ये बहुत बड़ा काम करेगा, तो अभी भी पढ़ लीजिए ताकि वहाँ दिक्कत ना हो। वैसे पढ़िएगा 11th में, ये जो होना चाहिए b² - 4ac बराबर जो है 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। और ये पहला स्थिति रहा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। इसमें देखिए ये जो है आपको एक ही लाइन पर एक्स एक्सिस पर एक ही बिंदु पर कटेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ जो है ये जो होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ये पहला स्थिति जैसे हम बनाए यू शेप की। और यहाँ जो b² - 4ac जो है ये 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर से अगला देखिए, ऐसा इसी का उल्टा देखिए कैसा बनेगा, इसी का उल्टा यदि देखें तो इस प्रकार कुछ बनेगा। यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी सिर्फ x को टच करना चाहिए, x एक्सिस को टच करना चाहिए। यहाँ x है, x डैश, ये y डैश, ये y, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। सब समझ रहे हैं, x डैश,
वाई वाई डैश, ठीक है। ये यहाँ समझ लेंगे फिर 11th-12th में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम ग्राफ में पहला प्रश्नावली जो है 2.1 ये कुछ ऐसा ही समझाने लायक है, इसीलिए हम आपको बीच ये सब डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप ग्राफ को समझिए, वही तो है। यहाँ पर बहुपद के शून्य ज्यामितीय अर्थ क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसका ग्राफ देखिए, इसी का उल्टा यहाँ पर जीरो से जो होना चाहिए छोटा होगा, तब ग्राफ कैसा होगा, इस प्रकार होगा, यानी उल्टे u के समान। और यहाँ पर b² - 4ac जो होगा वो 0 के बराबर। इसका मतलब समझिए कि एक ही बिंदु पर हम क्या बताएं कि रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। तो दो शून्यक यहाँ पर आपको बताया 1 2 दो जगह क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को। पहले ही बताया हूँ, एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है वो जो है समीकरण, जैसे यहाँ पर x² + 2x - 5 लिए, तो इसका दो हल होगा। कहाँ पर, जहाँ पर ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। ये देखिए इस प्रकार जा रहा था, यहाँ कटा, फिर यहाँ से फिर चल रहा है, यहाँ कटा, इसके दो शून्यक हो गए। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप होता है, ठीक है। किस प्रकार बनता है, a जो है 0 से बड़ा होगा तो इस प्रकार कुछ ग्राफ बनेगा, और ये कंडीशन फॉलो करते हुए यदि 0 से छोटा होता तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा। a से यहाँ पर फिर देखिए यदि 0 के बराबर होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ये b² - 4ac = 0। तो ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर टच करेगा। एक बिंदु पर कहने का मतलब इसका दो, हम बताए थे दो, यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक ही शून्यक होगा, नहीं, यहाँ पर दो शून्यक होगा। कैसे, तो एक ही बिंदु पर संपाती आप जानते हैं, एक ही लाइन पर एक बिंदु जो है एक ही बिंदु पर वो यहाँ पर काट कर रहा है, दो शून्यक होता है तो यहाँ पर एक ही संपाती है, एक संपाती बिंदु से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख लिए ये संपाती को दर्शा रहा है, ये इसका दो शून्यक होगा, इसका दो शून्यक कहने का मतलब समान शून्यक बन जाएगा। जैसे मान चलिए x का मान 2 आया तो फिर दूसरा भी x का मान क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। इसका दो शून्यक, दो अलग अलग शून्यक, दो अलग अलग शून्यक बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक x, यहाँ जैसे मान चलिए दर्शाएंगे 2 है तो एक ही मान आएगा। लेकिन आपको क्या बोले, दो द्विघात बहुपद के दो शून्य, इसका दो शून्य होने के लिए ये दो बराबर शून्य आ गया। जैसे दो यहाँ दर्शा रहे हैं तो दो क्या होगा, बराबर शून्य। यदि एक शून्य दो होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, दो ही होगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दो अलग अलग, यहाँ एक माइनस वाला में एक प्लस वाला मारा ना, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे इधर भी बन सकता है, ये नहीं कि यहाँ से ही गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें ये दो स्थितियां, एक और स्थितियां बनती है जो कि 0 से क्या होता है, छोटा होता है, b, ये d विवेचक। तो आपको जगह यहाँ बता रहे हूँ, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको इस प्रकार आपको दिखा रहा हूँ। डिस्कस करना थोड़ा जरूरी था, यही तो है ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि जैसे a जो है 0 से बड़ा है, इसी प्रकार 0 से बड़ा होगा क्या, 0, 0 से बड़ा होगा a। इस स्थिति में 0 से बड़ा a, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ x एक्सिस को नहीं टच करेगा, क्या करेगा, x एक्सिस को नहीं टच करके। और हम बताएं इसका ग्राफ कैसा होता है, यू शेप का होता है, यदि इसको कहते हैं परवलय। ये क्या होता है, परवलय यानी पाराबोला इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कौन सा बोला, परवला, पाराबोला, ठीक है, परवलय कहते हैं हिंदी में। ये जो आकृति बनता है इसको परवलय कहते हैं, ठीक है। अर्थात ये यू शेप, यू आकृति बनता है।
और यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस प्रकार यहाँ बनाए। 0 से बड़ा होता है तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है। 0 से यदि छोटा होगा तो कैसा होगा, यहाँ बता दे रहा हूं। 0 से यदि छोटा होगा तो ग्राफ कैसा होगा, इधर भी ले सकते हैं, ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, अर्थात इसका शून्य नहीं होगा। जब एक्स एक्सिस को हम क्या बताएं कि समीकरण का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जहां भी टच करेगा वो उस समीकरण का उस घात बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ टच नहीं कर रहा तो इसका क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ से हम अब क्या देख रहे हैं कि इस स्थिति में दो हल, ठीक है, और इस स्थिति में देख रहे हैं कि दो समान हल, दो समान शून्यकारा, ठीक है। और यहाँ देखिए तो एक भी शून्यक नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद के जो है अधिकतम दो शून्यक होगा। द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्य, द्विघात बहुपद का दो समान शून्यक आ सकता है। जैसे यहाँ एक ही बिंदु पर टच कर रहा है तो यहाँ पर दो क्या है, समान शून्यक है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो इसका ग्राफ टच नहीं कर रहा तो इसका जो है शून्यक का जगह इस ग्राफ का शून्यक 0 हो जाएगा, ये मतलब कुछ नहीं रहेगा, ये इसका शून्यक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से हम बता दे रहा हूं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक, उसके बाद इसके दो शून्यक समान भी आ सकते हैं या फिर इसका शून्यक नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। समान नहीं भी आ सकते हैं, ये यहाँ से ये समान आ सकते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। फिर बात करूंगा त्रिघातीय बहुपद का।